चलिए दोस्तों, तो मैंने क्या किया है, निफ्टी के पुट साइड एक एंट्री बना लिया गई। हाई रिस्की ट्रेड है, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस 50-50% है। देखो एंट्री बनाते ही हमको 200 का लॉस दिख गया, तो रिस्की तो है गाइस, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं मैंने निफ्टी में ऐसा ट्रेड क्यों बनाया और रिस्की क्यों है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉस में भी आ चुका हूँ, सॉरी गाइस। मैं कुछ अलग टूल लगा रहा हूँ, तो मुझे सेलिंग का लगाना है, तो रिस्की है गाइस। जैसे ही हाई ब्रेकआउट करेगा ये वाला, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा रखने की कोशिश किया है, लेकिन रिस्की बहुत गंदा वाला है गाइस। मैंने देखो लॉस अभी इतना गंदा बढ़ता जा रहा है, देखो ये ब्रेकआउट भी कर देगा। देखो रिस्की क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर लो भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, देखो ब्रेकआउट देगा इस मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर इस कैंडल में रिवर्सल नहीं आता है ना, तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि देखो रिस्की ट्रेड मैंने ले रखा है स्कैल्पिंग के लिए, और लेते ही अपना लॉस बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बाइंग में जा रहा है, तो उसको जाने देंगे। अगर इस कैंडल के बाद फिर से इसने हाई ब्रेकआउट किया, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं रेडी रहता हूँ, देखो लॉस कितना गंदा बढ़ रहा है, तो बड़ा लॉस लेने का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं आज के दिन। यहीं से एक रिजेक्शन आना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट करने के मूड में दिख रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता है, तो फिर वही बात होगी कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, मुझे निकल जाना चाहिए। तो मैं रेडी हूँ भाई, जितना क्विक होगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा है, रिजेक्शन आना चाहिए यार, रिजेक्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। कमाल रिजेक्शन दे रहे यार निफ्टी, क्या कर रहा है भाई। मेरे एनालिसिस अकॉर्डिंग यहीं से रिजेक्शन आएगा तभी अपना कुछ हो पाएगा। अगर हल्का सा और ब्रेकआउट देने की या सस्टेन करने की कोशिश किया निफ्टी ने, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अपना लॉस बढ़ जाएगा, और लॉस जैसे ही बढ़ेगा हमको निकलना ही पड़ेगा। कम ऑन, निफ्टी एक रिजेक्शन चाहिए यहीं से। 10 सेकेंड तो बाकी है, निफ्टी बहुत टाइम वेस्ट करे, तुमने हाई भी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर तुमने यहाँ से एक रिजेक्शन नहीं दिया, 4 सेकंड बाकी है, नीचे ओपनिंग होना चाहिए, नीचे आना चाहिए निफ्टी को। चलो देखते हैं, अगर इस बार इसने हाई ब्रेकआउट किया, इस लेवल का जो प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रेकआउट किया, तो मैं निकल जाऊंगा। नहीं तो फिर निफ्टी को क्या करना चाहिए, यहीं से एक रिजेक्शन आ जाना चाहिए। और अभी भी ये रिजेक्शन में नहीं जाता है, तो फिर मैं कहीं ना कहीं गलत एनालिसिस करके बैठा हूँ, तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो यही लास्ट जोन है निफ्टी का। कमॉन निफ्टी। देखो यार ये गलत कर रहे हो, निफ्टी में प्रीमियम दिखाओ तो प्रीमियम कितना गंदा बढ़ता जा रहा है, देखो लॉस बढ़ता जा रहा है अपना। चलो मुझे निकलना पड़ेगा शायद, ठीक है। देखता हूँ लास्ट जोन रहने वाला है अपना, तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पहले ट्रेड में ही लॉस हो चुका है गाइस, बहुत गंदा वाला। लॉस को दिखा देता हूँ, तो ठीक है गाइस, लिमिट में है लॉस, तो मैं एक और ट्रेड यहाँ पर ले सकता हूँ। लेकिन इसने मैंने रिस्की ट्रेड लिया था, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने एंट्री कर लिया। देखो निफ्टी ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे से ही भूल कर इसने बाइंग भी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं गई, इस ट्रेड में मैं गलत हो चुका हूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, तो मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने निफ्टी में एक पुट का एंट्री वापस से बना लिया है। बहुत ही प्यारा एंट्री है, ठीक है। जैसे ही पुट की प्रीमियम में लो का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने एक एंट्री यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसका लॉजिक क्या रहेगा, बहुत शानदार लॉजिक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये हमको टारगेट देगा, तो बहुत ही बड़ा टारगेट भी दे सकता है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही हमको टारगेट नहीं देने वाला है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैंने निफ्टी में यहाँ पर पुट ही क्यों बाई किया। तो पहले मैं टूल लगा लेता हूँ, रिस्की तो है, रिस्की तो हर ट्रेड रहता है, ठीक है। विदाउट रिस्क ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं होता है। तो अब यहाँ से अगर बाइंग जाएगा, तो कितना बाइंग जा सकता है, और यहाँ से अगर निफ्टी में सेलिंग आता भी है, तो कितना सेलिंग आ सकता है, ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी को यहाँ से एक बार गिरना चाहिए। गिरने का रीज़न पूछिएगा, इस गिरने का सिंपल रीज़न ये हो सकता है, अगर किसी ने पहले यहाँ पर बाइंग किया था, उनको एक बार निकाल दिया निफ्टी ने, अब वापस से बाइंग तो गया, इसने रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वापस जो लोग ऐसे लगाए होंगे, उन्हें यहाँ पर सेकेंड ट्रेड प्लानिंग किया होगा। जब सब लोग सेकेंड ट्रेड में सेकेंड एंट्री यहाँ पर लेंगे, तो सबका जो लिक्विडिटी का लेवल होगा ना, वो यहाँ यहाँ मिल जाएगा। तो कम से कम मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, वो अलग चीज़ है, कम से कम इस लेवल को निकालने का निफ्टी एक बार आएगा ना, तो प्रीमियम स्पाइक दे सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट फिर भी हमको नहीं होने वाला। फिर भी देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर किस बेस पे आता है। अगर ये निफ्टी स्लो बेस पे इसको ब्रेक डाउन करता है, तो वेट कर सकते हैं कि बड़ा टारगेट के लिए। अगर ये मतलब बड़ा करने के साथ ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा इसको, तो फिर वेट नहीं करना है। तो ये मेरा एनालिसिस रहने वाला है, ठीक है। और निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, तो निफ्टी बैंक भी अपना हाई ब्रेकआउट कर रखा है। तो अगर उसमें भी पुल बैक आता था निफ्टी में इस लेवल को निकालने के लिए, मोमेंटम तो आ जाएगा। ये मेरा एनालिसिस रहने वाला है। तो अभी तो फिलहाल ग्रीन में आ चुके हैं, देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो अच्छा ग्रीन में है, लेकिन यहाँ ग्रीन कुछ खास नहीं है। तो देखो एक ही ट्रेड में ग्रीन कैनल आता है, ये लॉस में आ जाता है। तो अभी तो वेट करना तो बनेगा, कैसे विदाउट वेट किए हमको पैसा नहीं मिलने वाला है वापस। देखो अभी तो कुछ खास बढ़ा भी नहीं है, प्रीमियम लॉस बस बढ़ा रहा है मेरा। देखते हैं, अगर यहाँ से निफ्टी को जाना तो एक बड़ा कैंडल तो आना चाहिए इसका ब्रेकआउट वाला। अगर नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखो वापस निफ्टी में ग्रीन कैंडल, तो ये चीज़ें रिस्की हो जाती है।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना स्टॉप लॉस ठीक है, एकदम मस्त जगह मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है।